मॉर्निंग एवरीवन, मैं रविंद्र कुमार फिर से विनकेस स्टडी चैनल से आपके साथ जुड़ा हूं एक और नया वीडियो लेके। उसी श्रृंखला का वीडियो है, उसी से रिलेटेड वीडियो है, इंटरनेट एंड टाइप्स ऑफ इंटरनेट। तो लास्ट वीडियो तक अपन ने कुछ टाइप्स पढ़े थे नेटवर्क के, लैन, मैन, वैन, इन सब के बारे में अमूमन सभी बच्चों को पता होता है, आपने बुक्स में भी इन्हें पढ़ा होता है। तो आज अपन कुछ उससे हटके कुछ इंटरेस्टिंग पढ़ेंगे। इंटरेस्टिंग का मतलब है उसी श्रृंखला के अंदर ऐसे नेटवर्क जो आप अमूमन उपयोग में लेते हैं, लेकिन उपयोग में लेने के बावजूद आप उन पर गौर नहीं करते, तो उन्हीं को नेटवर्क बनाया गया है, उन्हीं के बारे में अपन थोड़ा सा आज पढ़ेंगे। तो चलो नया वीडियो स्टार्ट करते हैं। लास्ट में कहीं पे भी कोई दिक्कत हो तो सभी बच्चे कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। कहीं पे भी कोई भी आपको समस्या आ रही हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन के द्वारा जरूर पूछें कि हमें यहाँ पे दिक्कत आ रही है, उसका तुरंत समाधान किया जाएगा। तो चलो नए वीडियो के साथ स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ नेटवर्क का जो पहला पार्ट चल रहा था अपना, भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर नेटवर्क। किसके आधार पर नेटवर्क? भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर नेटवर्क। तो भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर जो नेटवर्क थे उनमें सबसे पहला पढ़ा था अपन ने लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। दूसरा पढ़ा था मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और तीसरा पढ़ा था वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। तो लैन, मैन, वैन आप लोगों को पता चल चुके हैं। लैन का उपयोग सीमित क्षेत्र के लिए किया जाता है, मैन का उपयोग थोड़े उससे बड़े क्षेत्र के लिए किया जाता है, और वैन का उपयोग वर्ल्ड वाइड पूरे विश्व के लिए नेटवर्क स्थापित करने के लिए किया जाता है। तो उससे अलग कुछ और नेटवर्क होते हैं जिन्हें अपन आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर अन्य नेटवर्कों के बारे में। पैन, सबसे पहला नेटवर्क आता है पैन। नाम सुना होगा पैन का, पर्सनल एरिया नेटवर्क। कौन सा होता है? पर्सनल एरिया नेटवर्क। दूसरा आता है कैन, कैंपस एरिया नेटवर्क। कौन सा आता है? कैंपस एरिया नेटवर्क। तीसरा आता है हैन, होम एरिया नेटवर्क। कौन सा आता है? होम एरिया नेटवर्क। चौथा आता है सेन, स्टोरेज एरिया नेटवर्क। पांचवा आता है डेन, डिस्क एरिया नेटवर्क। कौन सा आता है? डिस्क एरिया नेटवर्क। और छठा आता है नैन, नियर मी एरिया नेटवर्क। इसके बाद दो नेटवर्क और आते हैं, बैन, बॉडी एरिया नेटवर्क। कौन सा आता है? बॉडी एरिया नेटवर्क। और लास्ट आता है वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट एरिया नेटवर्क। ये 8 नेटवर्क और होते हैं भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर। इन्हें भौगोलिक क्षेत्र में क्यों रखा गया है? क्योंकि ये भी फिजिकल दूरी के अनुसार ही, भौतिक स्वरूप के अनुसार ही तैयार किए जाते हैं, इस कारण इन्हें भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर ही रखा गया है। तो सबसे पहले बात करें पैन की, पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या होता है? ऐसा नेटवर्क जो एक व्यक्तिगत रूप में उपयोग में लिया जाता है। एक व्यक्तिगत उपयोग में जो नेटवर्क काम में लिया जाएगा उसे पर्सनल एरिया नेटवर्क कहा जाएगा। एक व्यक्ति अपनी स्वयं का स्वार्थ सिद्ध करने के लिए जिस नेटवर्क को उपयोग में लेता है वो पैन होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका मोबाइल है, आपके मोबाइल में जो डेटा कनेक्शन है, जो नेटवर्क स्थापित है डेटा शेयरिंग का, वो एक सिंगल व्यक्ति का है, एक आपके खुद का पर्सनल है, इसलिए वो पैन की श्रेणी में आएगा, पर्सनल एरिया नेटवर्क की श्रेणी में आएगा। नेक्स्ट आता है कैन, कैंपस एरिया नेटवर्क। नाम से ही क्लियर हो रहा है, कैंपस एरिया नेटवर्क। किसी एक बिल्डिंग के द्वारा, किसी एक कैंपस में, या किसी एक कार्यालय में, या किसी एक छोटे फॉर्म में किसी भी प्रकार की नेटवर्क व्यवस्था की गई है अपने लोगों को प्रदान करने के लिए, अपने स्टूडेंट्स को प्रदान करने के लिए, अपने कर्मचारियों को प्रदान करने के लिए, ऐसी व्यवस्था कैंपस एरिया नेटवर्क कहलाएगी। कहने का तात्पर्य ये, आपको तो एक वर्ड याद रखना है कि किसी कैंपस में अपने सभी विद्यार्थियों को या सभी कर्मचारियों को जो नेटवर्क प्रदान किया जाता है वो कैंपस एरिया नेटवर्क की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट आता है होम एरिया नेटवर्क। ये भी नाम से क्लियर हो रहा है, होम एरिया नेटवर्क। घर के सभी सदस्यों द्वारा एक नेटवर्क का उपयोग डेटा शेयर करने के लिए और संसाधन शेयर करने के लिए जब किया जाता है तो वो होम एरिया नेटवर्क की श्रेणी में आता है। जैसे आपने एक वाईफाई लगा लिया है और घर के सारे सदस्य उसी का उपयोग करते हैं, तो
तो ऐसी जो श्रेणी हो गई वो आपकी होम एरिया नेटवर्क की श्रेणी में आता है। या फिर आपने कोई ब्रॉडबैंड कनेक्शन ले रखा है और घर के 8-10 सदस्य उसी का उपयोग कर रहे हैं तो वो होम एरिया नेटवर्क की श्रेणी में आएगा। नेक्स्ट आता है सेन स्टोरेज एरिया नेटवर्क। इसमें क्या होता है, इसमें 2 या 2 से अधिक कंप्यूटरों का जो जाल होता है उनके द्वारा जो भी डेटा शेयर किया जाएगा वो एक सीमित स्टोरेज में, किसी भी हार्ड डिस्क में या किसी भी और सीमित स्टोरेज में जब सेव किया जाता है तो उसे स्टोरेज एरिया नेटवर्क कहा जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसा नेटवर्क जो बहुत सारे कंप्यूटरों का डेटा एक जगह लाकर इकट्ठा करता है स्टोरेज एरिया नेटवर्क कहलाता है। वो सर्वर के रूप में भी हो सकता है, वो हार्ड डिस्क के रूप में भी हो सकता है, किसी भी रूप में हो सकता है वो कि बहुत सारा डेटा एक ही जगह इकट्ठा किया जा रहा है। ऐसा नेटवर्क स्टोरेज एरिया नेटवर्क कहलाता है। नेक्स्ट आता है डेम डिस्क एरिया नेटवर्क। इसमें क्या होता है, डिस्क एरिया नेटवर्क में सभी प्रकार के डेटा को एक हार्ड डिस्क में बैकअप के लिए जब सेव किया जाता है तो डिस्क एरिया नेटवर्क के अंतर्गत आता है। डिस्क एरिया नेटवर्क में सभी प्रकार का डेटा एक हार्ड डिस्क में ही आएगा। याद रखना भाई, सेन में तो क्या हो सकता है, वो डेटा सर्वर में भी जा सकता है, हार्ड डिस्क में भी आ सकता है, पेन ड्राइव में भी आ सकता है, कैसे भी स्टोर किया जा सकता है, फिजिकली भी स्टोर किया जा सकता है। लेकिन डिस्क एरिया नेटवर्क में केवल हार्ड डिस्क में ही डेटा सेव किया जाएगा और कहीं सेव नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट आता है नैन, वेरी इंपॉर्टेंट, नैन नियर मी एरिया नेटवर्क। इससे क्वेश्चन पूछा गया है भाई, बहुत बार पूछा गया है नियर मी एरिया नेटवर्क से। नैन नियर मी एरिया नेटवर्क भी क्लासिफाई हो रहा है इसके नाम से। कैसे, नियर यानी पास में, आपके आसपास में जो नेटवर्क स्थापित किया गया है वो नियर मी एरिया नेटवर्क होता है, जो आप हॉटस्पॉट थ्योरी के द्वारा करते हैं। आप क्या करते हैं, कभी आपका नेट नहीं चल रहा तो आप या तो वाईफाई के द्वारा या फिर हॉटस्पॉट बना के जब 4-5 लोगों को जोड़कर कोई नेटवर्क बनाते हैं तो उसे नियर मी एरिया नेटवर्क कहा जाता है। ऐसा नेटवर्क जो सीमित क्षेत्र के लिए और समय के लिए होता है वो आपका नियर मी एरिया नेटवर्क कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है बैन बॉडी एरिया नेटवर्क। ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, बॉडी एरिया नेटवर्क, ये भी नाम से क्लियर हो रहा है। ऐसा नेटवर्क जो एक शरीर के ऊपर काम करता है बॉडी एरिया नेटवर्क कहलाता है। ये साइंटिफिकली काम करता है, जैसे किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई जीपीएस ट्रैकिंग वगैरह हो गई, इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है वो बॉडी एरिया नेटवर्क में की जाती है। कोई चिप के द्वारा, जैसे आपने अपने शरीर के ऊपर कोई चिप लगा रखी है और उसके द्वारा कोई नेटवर्क, कोई डेटा शेयर किया जा रहा है तो बॉडी एरिया नेटवर्क के अंतर्गत आएगा। जासूसी वगैरह में जो चीजें काम में ली जाती है वो बॉडी एरिया नेटवर्क के अंतर्गत आती है। लास्ट आता है वीपीएन वर्चुअल प्राइवेट एरिया नेटवर्क, मोस्ट इंपोर्टेंट, वर्चुअल प्राइवेट एरिया नेटवर्क। ऐसा नेटवर्क जो नेटवर्क ना होते हुए भी, ऐसा नेटवर्क जो नेटवर्क ना होते हुए भी नेटवर्क का काम करता है, वीपीएन वर्चुअल प्राइवेट एरिया नेटवर्क कहलाता है। कैसे, इसमें क्या होता है कि जैसे कोई आपने नेटवर्क स्थापित कर रखा है, ठीक है, आपने अपने कंप्यूटर पे कोई नेट चला रखा है, कोई डेटा शेयर कर रहे हो, तो उसी की सेम हुबहू कोई क्लोन दूसरे नेटवर्क पर जाके तैयार किया जाए, दूसरे कंप्यूटर के ऊपर उसका क्लोन तैयार किया जाए, तो ऐसा नेटवर्क वीपीएन की श्रेणी में आता है। फॉर एग्जाम्पल, लास्ट ईयर जब राजस्थान पुलिस की एग्जाम हुई थी तो कोई जो बच्चे क्लासरूम में अपना एग्जाम दे रहे थे और उनका एग्जाम कहीं दूसरी जगह से कंडक्ट किया जा रहा था, किसी ने उनकी आईडी और उनके पासवर्ड के द्वारा किसी दूसरे कंप्यूटर पर क्लोन बना लिया। मतलब कहने का मतलब ये है, वो काम एग्जाम देने के लिए तो हॉल में बैठे हैं लेकिन उनका एग्जाम किसी दूसरी जगह से दिया जा रहा है, कोई दूसरे कंप्यूटर से उन्हें ऑपरेट किया जा रहा है। तो ऐसी व्यवस्था, नेटवर्क तो इस कंप्यूटर पे था लेकिन उसका क्लोन बना के दूसरे कंप्यूटर पर उससे ऑपरेट किया जा रहा है, ऐसा नेटवर्क वीपीएन वर्चुअल प्राइवेट एरिया नेटवर्क कहलाता है। इंपॉर्टेंट है भाई, ये नेटवर्क नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी नेटवर्क का काम करता है। आपने यहाँ पे कोई नेटवर्क स्थापित कर रखा है, अपने घर पर कोई कंप्यूटर लगा रखा है और आप एनी डिस्क या फिर किसी अदर सॉफ्टवेयर के द्वारा
उसी का हूबहू जो कार्य कर रहे हो, अपने कंप्यूटर की सारी जानकारी किसी दूसरे कंप्यूटर पर शेयर कर, आपका कंप्यूटर कोई दूसरी जगह से ऑपरेट कर रहा है, तो ऐसी व्यवस्था आपकी वर्चुअल प्राइवेट एरिया नेटवर्क कहलाती है। एनीडिस्क में क्या होता है, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें आप अपने कंप्यूटर की हूबहू कॉपी दूसरे कंप्यूटर पे बना देते हो कि जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ वही आप वहां पे आसानी से कर सकते हो। तो ऐसी व्यवस्था प्राइवेट एरिया नेटवर्क में, वीपीएन में होती है। तो ये कुछ अन्य टॉपिक्स थे, भौगोलिक क्षेत्र के अन्य पार्ट थे जो आप लोगों को याद रखने हैं, और इनमें जो इनको इम्पोर्टेंट बताया है वो जरूर याद रखें, इन पे क्वेश्चन आता है। तो चलो क्वेश्चन किस प्रकार का आता है वो देखते हैं। इसमें जो क्वेश्चन आता है वो अच्छा क्वेश्चन आता है, वो आप लोगों को याद होना चाहिए क्योंकि बहुत बार पूछा गया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है, फर्स्ट क्वेश्चन, कौन सा नेटवर्क आभासी नेटवर्क कहलाता है। कौन सा नेटवर्क आभासी नेटवर्क लाता है। नंबर 1 है डैम डिस्क एरिया नेटवर्क, पहला है डैम डिस्क एरिया नेटवर्क, दूसरा है सेल स्टोरेज एरिया नेटवर्क, तीसरा है वीपीएन वर्चुअल प्राइवेट एरिया नेटवर्क, और चौथा है होम एरिया नेटवर्क। कौन सा नेटवर्क आभासी नेटवर्क कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन है कौन सा नेटवर्क सीमित समय व क्षेत्र के लिए होता है। समय व क्षेत्र के लिए होता है। पहला है बैन बॉडी एरिया नेटवर्क, दूसरा है नैन नियर बी एरिया नेटवर्क, तीसरा है पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क, चौथा है वीपीएन वर्चुअल प्राइवेट एरिया नेटवर्क। तो दो क्वेश्चन आपके सामने, कौन सा नेटवर्क आभासी नेटवर्क कहलाता है, कौन सा नेटवर्क आभासी नेटवर्क कहलाता है। पहला आता है डैन, दूसरा आता है सेन, तीसरा आता है वीपीएन और चौथा आता है होम एरिया नेटवर्क। कौन सा नेटवर्क सीमित समय और क्षेत्र के लिए होता है, तो आपका बैन, नैन, पैन और वीपीएन। तो आभासी नेटवर्क इसमें हमेशा वीपीएन आएगा, आभासी नेटवर्क हमेशा वीपीएन आएगा, क्योंकि आपको बताया है ये नेटवर्क नहीं होता लेकिन फिर भी नेटवर्क की तरह काम करता है, इस कारण इसे आभासी नेटवर्क का नाम दिया गया है। नेटवर्क ना होते हुए नेटवर्क का काम करे, इस प्रकार की श्रेणी को वीपीएन कहा जाता है, वर्चुअल प्राइवेट एरिया नेटवर्क कहा जाता है। नेक्स्ट आता है कौन सा नेटवर्क सीमित समय व क्षेत्र के लिए आता है। नैन नियर मी एरिया नेटवर्क। आपका वाईफाई हॉटस्पॉट एक सीमित क्षेत्र के लिए होता है कि इतनी दूरी में काम करेगा और इतने समय के लिए, जब तक आप उसे ऑन करके रखते हो तब तक ही काम करता है। तो सीमित समय और क्षेत्र के लिए जो काम में लिया जाता है वो आपका नैन होता है, नियर मी एरिया नेटवर्क होता है। तो ये दो क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपको कराए हैं और आपको याद होने चाहिए। चलो अब नेक्स्ट पे चलते हैं, अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। भाई कहीं पे भी नहीं समझ में आए तुरंत कमेंट के द्वारा पूछ सकते हो आप। नेक्स्ट आता है अपना इसी में दूसरा पार्ट, कनेक्शन के आधार पर नेटवर्क। कनेक्शन के आधार पर सेकंड पार्ट आता है कनेक्शन के आधार पर कनेक्शन के आधार पर कितने प्रकार के नेटवर्क होते हैं। तो कनेक्शन के आधार पर 3 प्रकार के नेटवर्क होते हैं भाई। कौन कौन सा। पहला आता है आपका यूनिकास्ट, दूसरा आता है
आपका मल्टीकास्ट, और तीसरा आता है ब्रॉडकास्ट। यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट। यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट। यूनिकास्ट का मतलब क्या होता है वो देखना, एक बार डायग्राम साथ साथ में बनाते चलना। यूनिकास्ट 1 to 1, मल्टीकास्ट 1 to many, यूनिकास्ट 1 to 1, मल्टीकास्ट 1 to many, 1 to many, ब्रॉडकास्ट 1 to all, मल्टीकास्ट 1 to all, 1 to all। तो ये आपके कनेक्शन के आधार पर होते हैं। कनेक्शन के आधार पर जो आपके होते हैं यूनिकास्ट 1 to 1, मल्टीकास्ट 1 to many, ब्रॉडकास्ट 1 to all। इसमें क्या होता है, यूनिकास्ट का मतलब होता है एक ही कंप्यूटर से डेटा का आदान प्रदान। यहाँ पे 2 कंप्यूटर हैं आपके, एक कंप्यूटर डेटा भेजने और रिसीव करने का कार्य कर रहा है। मतलब कहने का मतलब तो ये है कि 2 कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए हैं, दोनों क्या करते हैं, एक ही भेजता और प्राप्त करता है, एक बार में एक भेजेगा और प्राप्त करेगा। ऐसी व्यवस्था यूनिकास्ट में होती है। 2 कंप्यूटरों के जुड़ाव में जब 1 to 1, 1 to 1 में जब भी कोई डेटा भेजा और प्रदान किया जाएगा वो यूनिकास्ट में आएगा। कनेक्शन के आधार पर सिर्फ 2 कंप्यूटरों का कनेक्शन है जिन्हीं में डेटा और ट्रांसमिट किया जा रहा है, यूनिकास्ट कहलाता है, 1 to 1 कनेक्शन कहलाता है। दूसरा आता है मल्टीकास्ट। इसमें क्या होता है, मल्टीकास्ट में एक सर्वर कंप्यूटर होता है। ये एक सर्वर कंप्यूटर है। इस कंप्यूटर द्वारा आपके कुछ कंप्यूटर जुड़े हुए रहते हैं जिनमें डेटा का ट्रांसमिट किया जाता है। ऐसे कनेक्शन को मल्टीकास्ट कहा जाता है। 1 to many मतलब जैसे आपके छोटे कार्यालय, बैंक वगैरह हो गए, आपने बैंक में देखा होगा एक सर्वर रूम होता है, उस सर्वर कंप्यूटर से बैंक के 8-10 कंप्यूटर कनेक्ट रहते हैं। तो ऐसी जो कनेक्शन प्रणाली है वो हमेशा मल्टीकास्ट में होती है। एक सर्वर द्वारा अपने से जुड़े हुए कुछ कंप्यूटरों को जब डेटा प्रदान किया जाता है तो वो यूनिकास्ट में आता है, 1 to many में आता है। लास्ट आता है आपका ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट में क्या होता है, ब्रॉडकास्ट जो है आपका 1 to all, एक ही कनेक्शन द्वारा बहुत सारे कंप्यूटरों को कनेक्ट करना। जैसे एक शहर में कोई नेटवर्क स्थापित किया गया है, मान लीजिए बीएसएनएल का नेटवर्क स्थापित किया गया है और उस बीएसएनएल के नेटवर्क से सारे शहर के कंप्यूटरों को कनेक्ट किया जाए, ऐसी व्यवस्था ब्रॉडकास्ट में आती है। ऐसी व्यवस्था को ब्रॉडकास्ट कहा जाता है। तो इस प्रकार की जो कनेक्शन व्यवस्था होती है वो कनेक्शन के आधार पर नेटवर्क की श्रेणी में आती है। यूनिकास्ट में 2 कंप्यूटरों के मध्य डेटा का आदान प्रदान, मल्टीकास्ट में एक से कुछ कंप्यूटरों के मध्य डेटा का आदान प्रदान और ब्रॉडकास्ट में एक से सभी कंप्यूटरों में डेटा का आदान प्रदान किया जाता है। ऐसी व्यवस्था को टाइप्स ऑफ नेटवर्क कनेक्शन के आधार पर कहा जाता है। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं कि नेक्स्ट टाइप में क्या होता है। अपना नेक्स्ट टाइप आता है इसका ट्रांसमिशन के आधार पर। ट्रांसमिशन के आधार पर नेटवर्क। ट्रांसमिशन के आधार पर कौन से होते हैं, ट्रांसमिशन के आधार पर नेटवर्क। ये भी 3 प्रकार के होते हैं ट्रांसमिशन के आधार पर जो आपके नेटवर्क होते हैं। पहला आता है नैरो बैंड, दूसरा आता है वॉइस बैंड और तीसरा आता है ब्रॉडबैंड। वॉइस बैंड,
नैरो बैंड, वॉइस बैंड और ब्रॉडबैंड। कनेक्शन के आधार पर आपने पढ़े यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट। अब पढ़ेंगे ट्रांसमिशन के आधार पर, संचरण के आधार पर जो नेटवर्क आते हैं। नैरो बैंड, वॉइस बैंड, ब्रॉडबैंड। नैरो बैंड का मतलब क्या है? ऐसा नेटवर्क जिसका उपयोग केवल टेलीग्राफिक सर्विस के लिए किया जाता है, ऐसे चैनल को, ऐसे ट्रांसमिशन को नैरो बैंड कहा जाता है। सीमित क्षेत्र के लिए भेजा जाने वाला डाटा नैरो बैंड के अंतर्गत आता है। तो इसमें क्या होता है, आपका जो टेलीग्राम सर्विस होती है, इसका एग्जांपल है टेलीग्राम। टेलीग्राम सर्विस में क्या होता है, इसमें कोई संदेश यहां से भेजा जाता है बिना आवाज के पेपर में। तो ऐसी व्यवस्था टेलीग्राम व्यवस्था, जिसमें केवल डेटा का संचरण सीमित क्षेत्र के लिए किया जाए, ऐसे चैनल को नैरो बैंड कहा जाता है, जिसमें टेलीग्राफिक सर्विस का ही उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आता है वॉइस बैंड। इसका एग्जांपल है टेलीफोन। टेलीफोन, वॉइस बैंड नाम से ही क्लियर हो रहा है, ऐसा ट्रांसमिशन जिसमें आवाज के द्वारा, वॉइस के द्वारा कोई डेटा ट्रांसमिट किया जाए, वॉइस बैंड के अंतर्गत आता है। कि नैरो बैंड से अधिक होता है। नैरो बैंड से इसकी संरचना अच्छी होती है और फास्ट होता है। वॉइस बैंड का प्रयोग टेलीफोनिक सर्विस के लिए किया जाता है, नैरो बैंड का टेलीग्रामिक सर्विस के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल याद रखने आपको, तो आपसे एग्जाम्पल पूछता है नैरो बैंड का एग्जाम्पल कौन सा है, टेलीग्राम नैरो बैंड का एग्जाम्पल है। टेलीग्राफिक सर्विस हमेशा नैरो बैंड में होती है। वॉइस बैंड का एग्जाम्पल कौन सा है, टेलीफोन, मोबाइल कनेक्शन वॉइस बैंड का एग्जाम्पल है, जिसमें आवाज के द्वारा कोई संदेश भेजा जा रहा है। नेक्स्ट आता है ब्रॉडबैंड। ब्रॉडबैंड में आपका आता है ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट मतलब टीवी और इंटरनेट। टीवी और इंटरनेट ऐसी सर्विस जो पूरे विश्व में वर्ल्ड वाइड एक ही समय में और एक ही प्रकार की सर्विस सभी को जब प्रदान की जाती है, तो वो ब्रॉडबैंड सर्विस के अंतर्गत आती है, ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन के अंतर्गत आती है। भाई कि इसमें क्या होता है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन होता है। आपका एंटीना, जैसे आपकी डिश टीवी है, वो रेडार से या सैटेलाइट से क्या करती है, सिग्नल कैच करती है और आपके टीवी पर आपको प्रोग्राम दिखाती है। तो ऐसी व्यवस्था क्या है, ब्रॉडबैंड व्यवस्था कहलाती है। एक ही है, चैनल तो एक ही है। जैसे टीवी वालों ने आपको एक एयरटेल या किसी भी आपने जो टीवी कनेक्शन ले रखा है, उस पर कोई भी प्रोग्राम आएगा वो सभी को समान रूप से दिखाई देगा। जिन जिन लोगों ने उसको ले रखा है वो सभी उसे उपभोग कर पाएंगे। तो ऐसी व्यवस्था जो समान रूप से सभी को प्रदान की जाती है, ब्रॉडकास्ट या आपकी ब्रॉडबैंड सर्विस कहलाती है, जिसका एग्जाम्पल है टीवी और इंटरनेट। तो ये अपने थे ट्रांसमिशन के आधार पर नेटवर्क। अब आते हैं नेक्स्ट आपके बनावट के आधार पर। बनावट के आधार पर नेटवर्क। बनावट के आधार पर नेटवर्क कौन से होते हैं वो देखना। बनावट के आधार पर होते हैं आपके बनावट के आधार पर आपके 3 प्रकार के होते हैं, इंट्रा नेट, एक्स्ट्रा नेट, और इंटरनेट। इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट और इंटरनेट, ये आपकी बनावट के आधार पर होते हैं। इंट्रानेट का मतलब है एक सीमित क्षेत्र के व्यक्तियों द्वारा, जैसे किसी एक कार्यालय या कंपनी या कैंपस के द्वारा जब अपने कर्मचारियों को आंतरिक रूप से कोई इंटरनेट या नेटवर्क प्रदान किया जाता है, तो वो इंट्रानेट की श्रेणी में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप लाइब्रेरी वगैरह में स्टडी करते हो, तो लाइब्रेरी वाला क्या करता है, केवल अपने स्टूडेंट को ही वाईफाई कनेक्शन की व्यवस्था देता है, तो ये इंट्रानेट की श्रेणी में आएगा। सीमित क्षेत्र और सीमित लोगों के लिए आंतरिक रूप से जो
नेटवर्क व्यवस्था की जाती है उसे इंट्रानेट की श्रेणी में रखा गया है। एक्स्ट्रानेट क्या है? इसका बड़ा रूप है। सेम चीज है। एक्स्ट्रानेट में क्या होता है? एक कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों के साथ साथ बाहरी लोगों को भी, जैसे ये एक लाइब्रेरी तक ही सीमित था, अब उस लाइब्रेरी वाले ने क्या किया, पूरे शहर के बच्चों को इंटरनेट प्रदान करना चालू कर दिया। तो ऐसी व्यवस्था एक्स्ट्रानेट में कहलाती है। एक सार्वजनिक रूप से कोई नेटवर्क स्थापित करके उसे प्राइवेट रूप में उपयोग लेना एक्स्ट्रानेट की श्रेणी में आता है। उसने एक नेटवर्क बनाया, अपने बच्चों के साथ साथ पूरे शहर के बच्चों को उसने नेटवर्क प्रदान किया, तो ऐसी श्रेणी एक्स्ट्रानेट की श्रेणी में आएगी। सार्वजनिक रूप से तैयार किया गया नेटवर्क प्राइवेट रूप में काम में लिया जा रहा है, एक्स्ट्रानेट कहलाता है। लास्ट आता है इंटरनेट। ऐसी व्यवस्था जो पूरे विश्व में एक साथ उपयोग में ली जाती है, इंटरनेट की श्रेणी में कहलाती है, इंटरनेट की श्रेणी में आती है। इसे वर्ल्ड वाइड उपयोग किया जाता है। तो जो इंटरनेट है ये नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क कहलाता है। नेटवर्कों का नेटवर्क किसे कहा जाता है? इंटरनेट को कहा जाता है। तो ये अपने थे कुछ टाइप्स ऑफ नेटवर्क जिनके ऊपर अपन ने डिस्कस किया और समझा। इनमें कहीं पे भी आपको कोई दिक्कत आती है, समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट बॉक्स के द्वारा हमसे उसे शेयर कर सकते हैं, उस प्रॉब्लम को पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफी। जय हिंद, जय भारत।